बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक्टूबर 2025 के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे पाई या तो बन सकता है या फिर ख़त्म हो सकता है। डू और डाई की सिचुएशन बन सकती है पाई कॉइन के लिए। और अगर यहाँ पे पाई कॉइन बन जाता है, अगर पाई कॉइन अपना बुलिश ट्रेंड बना लेता है तो भैया ये $10 से लेकर $12 तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, $10 से $12 तक जा सकता है। और अगर इसी जगह पे रहता है तो फिर ये कम से कम $2 को भी क्रॉस करेगा। और फिर अगर इसने कम से कम डाउन भी किया तो ये 0.5 से $2 तक जाएगा। इतनी बड़ी प्रेडिक्शन की जा रही है। अब उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि पाई नेटवर्क के जो मार्केट के सेंटिमेंट्स है ना, वो इसके बिटकॉइन के ऊपर बड़ी हद तक डिपेंड कर रहे हैं। अब इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। अब यहाँ पे आते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप में हमारे पास जितनी भी करेंसीज हैं उनमें पाई कॉइन किस लेवल पे है, और उसके बाद दोस्तों हमारे पास बिटकॉइन का इस वक्त लेवल क्या है। तो आपको बताता चलूं कि भैया बिटकॉइन इस वक्त 1,24,000 से सीधा 1,12,13,000 पे आ चुका है। बहुत बड़ा डाउन चल रहा है। पिछले 7 दिनों में अगर मार्केट को देखें तो बिटकॉइन की पिछले 7 दिनों में मार्केट तकरीबन 4-5% डाउन गई है। 1,24,000 पे पिछले हफ्ते गया था, अब 1,13,000 पे आ गया है। अब उसी तरह आप देखिएगा, सेम केस आप पाई का ज़रा देखें। जिन डेज में आपका बिटकॉइन ऊपर गया था उन्हीं दिनों आपका पाई कॉइन भी ऊपर गया था। जब आपका बिटकॉइन नीचे आया है तो पाई कॉइन भी नीचे आया। और कहा यह जा रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में ये जो बिटकॉइन अपना हाई मारेगा तो साथ आपका पाई कॉइन भी ऊपर जाएगा। उसके बाद लिक्विडिटी इंजेक्शंस, यहाँ पे ETF इनफ्लोज एंड न्यू कैपिटल कंटिन्यूज टू ब्लास्टर द सेक्टर्स ऑफरिंग द फ्यूल नीडेड टू पुश प्राइस हायर। यहाँ पे पाई कॉइन को ऐसे फ्यूल्स मिल रहे हैं, ऐसी पावर्स मिल रही हैं जो पाई कॉइन को बहुत ऊपर लेके जा सकती हैं। आल्ट कॉइन डेवलपमेंट, मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन क्विकली बिल्डिंग ड्यूरिंग बियर साइकिल्स। जब बियर साइकिल चल रहा है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें बनते हैं, डेवलप होते हैं, रेडी टू कैपिटलाइज ऑन रीन्यूड अटेंशन वंस मार्केट हीट अप। जैसे वो मार्केट में आते हैं, मार्केट हीट अप होती है, इन्वेस्टमेंट होती हैं, इन्वेस्टर्स आता है और यूं कॉइन की प्राइस ऊपर चली जाती है। मतलब ओवरऑल जो क्रिप्टो है वो एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कहते हैं कि अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और ये करते करते अक्टूबर तो आ जाएगा। और मज़े की बात यह है कि अक्टूबर में आपका जो .py डोमेन है उसकी एक्सटेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है ना कि .py डोमेन्स के ऊपर पाई बहुत हद तक रिलाइज कर रहा है। इसका डाटा भी चेक कर लेते हैं कि इस वक्त .py डोमेन में क्या चल रहा है ताकि वो क्लियर हो जाए। डोमेन ऑक्शंस का डाटा चेक करते हैं। इस वक्त जो है वो 1,39,592 जो है वो बिट्स चल रही हैं, जो कि 100 से लेकर 100 पाई तक की हैं। अगर यहाँ पे 100 से लेकर 1000 पाई की बिट्स तक बात की जाए तो 4,501 जो बिट्स हैं वो 1000 से लेकर 100 तक की पाई के दरमियान है। 1000 से लेकर 10,000 की जो बिट्स हैं वो 186 बिट्स हैं। और अगर 10,000 से ऊपर की बात की जाए तो ऑन द रिकॉर्ड दोस्तों ये 5% है। मतलब हमारे पास ऐसी भी डोमेन्स हैं जो कि 5 की तादाद में हैं जो 10,000 पाई से ज़्यादा की बिक रही हैं। ये तो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एक डोमेन है 12,345 पाई की चल रही है। दूसरी जो बड़ी डोमेन्स है वो 11,050 की चल रही है। तीसरी 11,010 की चल रही है। चौथी 10,030 की और पांचवी भी 10,010 की। इस तरह ये 5 डोमेन्स हैं जो कि 10,000 से ऊपर की चल रही हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी सारे डोमेन्स हैं जो कि 5,000 से ऊपर की भी हैं। और अगर लोग यहाँ से रख लेते हैं, इनको ख़रीद के अपने पास होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। अब देखो ना, अगर इन्होंने 12,000 की बिड की है और यहाँ पाई की प्राइस 0.34 पे है और यही प्राइस जब यहाँ पे $1 पे चली जाएगी तो सोचिए जिन्होंने इस वक्त ये $4,000 में बाय किया है
तो यही इनकी प्राइस जो है वो $12,000 में चली जाएगी। तो इस तरह से .py डोमेन्स भी अपने आप में बड़ी इन्वेस्टमेंट ला के आने वाली है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके लिए पाइको टीम को और पाइनियर्स को वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद कहते हैं कि जब ये हो जाएगा और उसके बाद हमारा हैकाथॉन भी हो जाएगा, डेफिनेटली 15 अक्टूबर को वो भी ख़त्म होगा, तो उसके बाद फोमो का पीरियड शुरू हो जाएगा, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। और लोगों को लगेगा कि यार आप पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, अब यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे आपको पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। तो ये फियर ऑफ जो मिसिंग आउट है ये पाई को बहुत ऊपर लेके जाएगा। और अगर ये सही साबित हो गया तो पाई अक्टूबर में $10 से $12 तक भी जा सकता है। और उसके बाद कहते हैं कि एक्सचेंज इंसेंटिव मेजर प्लेटफॉर्म बिकम मोर ईगर टू लिस्ट पाइकॉन। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास बड़े सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी आएंगे जो पाई को लिस्ट करना चाहेंगे। और अगर अभी तक के प्लेटफॉर्म को देखें दोस्तों तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास मैक्सिमम जो हैं वो 5 एक्सचेंजेस हैं, कोई नई एक्सचेंज तो नहीं आई। बाकी कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो कि पाई की फिएट करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ कोई बड़ी एक्सचेंज नहीं है। OKX है, पाइनेक्स है, MEXC है और यहाँ पे Gate.io है, बिटगेट है और हमारे पास ये मिला के 5 एक्सचेंज बनती हैं। हाँ, अगर यहाँ बाइनांस की एंट्री हो जाए और कॉइनबेस की एंट्री हो जाए तो पाई की किस्मत बहुत हद तक बदल सकती है। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने बुलिश केस भी ट्रेंड कर दिया जिसमें $10 से $12 तक प्राइस जा सकती है। बेस केस मतलब जो चल रहा है वो दरमियाना 10 से 12 की बजाय 2 से 10 की हो सकती है। बारिश केस में 0.5 से $2 की हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पे वो कहते हैं कि पाई नेटवर्क वाइब्रेंट मार्केट क्रिएट द परफेक्ट बैकड्रॉप इज लॉन्ग अवेटेड ओपन मेननेट बट इट स्टिल फीड स्टिल डिपेंड एग्जीक्यूशन लैदर देन टाइमिंग। स्पेकुलेशन क्या कहती है कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो रिमेन अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये बात उन्होंने बड़ी कमाल की कही है। भाई देखो गल सुनो, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ दस छड़े ना पर ये कुछ भी हो सकता है। उन्हें ये ना कहना कि मैं कह देता तो ही रहेगा, नो 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 नो, कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों वाकई कुछ भी हो सकता है। अब देखो ना बिटकॉइन की अगर मार्केट को देखो तो ये भी बड़ी अजीब सी लगती है। ये 0.03 पे आता है और जनाब जाता है दबा के 66,000 पे। कोई मान सकता है कि इसने 66,000 पे जाके ब्रेक लगाई और 66,000 पे जाके वापस आ जाता है दोस्तों 16,000 पे। कमाल की बात है ना। स्टार्ट में जो इसका हाईएस्ट है वो 66,000 होता है, उसके बाद वापस आ जाता है 16,000 पे और लोग एक बार फिर टूट जाते हैं और फिर ये 16,000 के आप वापस अपने आप को रीबाउंड करना शुरू करता है और फिर 66,000 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो ये चला जाता है 1,24,000 से। जी हाँ, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये चार्ट कह रहा है। और ये वापस देखो 66,000 से 16,000, 1,24,000। अब मुझे ये लगता है कि वापस ये अपना डाउन क्रिएट करेगा, ये अपनी सपोर्ट बनाएगा और फिर से ये ऊपर जाना शुरू करेगा। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपका जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पाई के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी बैरिश पीरियड चल रहा है और एंट्री मार लो, फ़ायदा होगा। मैं क्यों अभी कह रहा हूँ, ये बात मैं स्टार्ट में भी कह सकता था, क्योंकि वीडियो को आपने पूरा देखा है और देखना मज़ा आएगा आपको। आजमा लीजिएगा, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट्स देखेंगे। सो अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।